नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज आप सबके लिए हम काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्रीकल्चर के लेकर आए हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे एग्रीकल्चर के किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जैसा कि हमने आप सबको जो एग्रोनॉमिक्स के सब्जेक्ट के हमारे जो कुछ लेक्चर हमने आप सबको उपलब्ध करा दिया है, यानी ये नेमराज सुंडा के ऑब्जेक्टिव बुक है जो सब्जेक्ट एग्रोनॉमी की, जो हमारा पार्ट से भाग नंबर 4 है। 3 जो हमारा पार्ट से जो हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड हमने आप सबको उपलब्ध करा दिया। तो जितने भी स्टूडेंट उस वीडियो को अगर नहीं देखे तो आप हमारे वीडियो के प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज हमारा हमने फर्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक हमारा फर्स्ट पार्ट था, सेकंड नंबर हमारा 25 से 50 तक था और थर्ड हमारा जो था तीसरा पार्ट वो 50 से 75। अब हमारा आ जाता है 76 यानी 76 नंबर से 100 नंबर तक हमारा क्वेश्चन नंबर का सीरीज है। तो सभी परीक्षाओं के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट अगर आप कोई भी कंपटीशन का पेपर देने जाते हैं या आप यूनिवर्सिटी या महाविद्यालय से अगर आप बीएससी कर रहे हैं या एमएससी कर रहे हैं तो इन सभी परीक्षाओं के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए आज का हम जो क्वेश्चन नंबर 76 से हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का दिया है, सीड रेट ऑफ सेसमम क्रॉप व्हिच इज सोन इन रो। यानी सीड रेट ऑफ सेसमम मतलब हमारी क्या होता है, तिल। क्या होता है, तिल। तिल की जो हमारी बीज दर होती है तिल क्रॉप से, यानी सीड रेट ऑफ सेसमम क्रॉप्स, तिल की जो हमारी बीज यानी सीड रेट या बीज दर होती है, व्हिच इज सोन जिसकी हम बुआई करते हैं, रो टू मतलब लाइन में जिसकी बुआई करते हैं। जिन फसलों की मतलब जो हमारे सेसमम या तिल होती है उन फसलों की अगर बुआई हम रो टू रो मतलब लाइन में करते हैं तो उसकी बीज दर प्रति हेक्टेयर कितना लगेगा। तो इसमें हम देखते हैं, पहला ऑप्शन दिया है 2.5 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितना दिया, 2.5 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। दूसरा ऑप्शन दिया 4 से 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तीसरा ऑप्शन दिया 7 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और चौथा ऑप्शन दिया 8 से 9 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो हमारी जो तिल की बीज दर होती है प्रति हेक्टेयर, अगर देखा जाए अगर हम रो टू मतलब अगर लाइन में पंक्तियों में बुआई करते हैं तो उसकी जो हमारी बीज दर हो जाएगी 2.5 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाएगी। कितना हो जाएगा, 2.5 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 76 का हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन नंबर 76 का हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सीड रेट ऑफ सन हेम्प क्रॉप राइज फॉर ग्रीन मैन्योरिंग। मतलब जो सीड रेट ऑफ सन हेम्प मतलब सन हेम्प की जो सीड रेट ऑफ सन हेम्प क्रॉप, सन हेम्प क्रॉप की जो यानी सन हेम्प क्रॉप की जो हमारी फसल की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितना होता है, जिसको हम मतलब स्थापित करते हैं, राइज मतलब स्थापित करते हैं या प्रयोग किया जाता है ग्रीन मैन्योरिंग मतलब हरी खाद की फसलों के लिए जो हमारे सन हेम्प होता है इसका प्रयोग हम ग्रीन मैन्योरिंग मतलब हरी खाद की फसल के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इसकी बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी होती है। इसका कहने का मतलब यही है कि सन हेम्प जो हमारी फसल होती है उसको अगर हम ग्रीन मैन्योरिंग मतलब हरी खाद की फसल के लिए अगर हम बुआई करते हैं तो उसकी बीज दर कितना लगेगी। तो पहला ऑप्शन इसमें हमारा दे दिया है 90 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। दूसरा ऑप्शन दिया है 50 से 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तीसरा ऑप्शन दिया 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और चौथा ऑप्शन दिया 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो इसमें हमारा यानी जो हमारा सन हेम्प होता है ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स मानी जाती है, हरी खाद की फसल मानी जाती है, उसकी बुआई के लिए जो हमारी बीज दर लगती है वो हमारा 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 77 का हमारा चौथा ऑप्शन सही है। कौन सा क्वेश्चन नंबर 77 का हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हिच ICR इंस्टीट्यूशन इज लोकेटेड एट त्रिवंद्रम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, त्रिवंद्रम हो जाएगा। तो जो ICR के हमारे इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूशन जिसे बोला जाता है वो कौन कौन से हमारे त्रिवंद्रम में स्थित है। लोकेटेड मतलब स्थित, त्रिवंद्रम मतलब काम स्थित है। तो हमारे इसमें ऑप्शन देखना कौन सा हमारा ICR का इंस्टीट्यूट है जो त्रिवंद्रम में स्थित है। तो पहला ऑप्शन दिया CPRI, दूसरा ऑप्शन दिया CTRI, तीसरा ऑप्शन दिया CPCRI और चौथा ऑप्शन दिया हमारा CTCRI। तो मतलब ICR का कौन सा इंस्टीट्यूट है जो हमारे त्रिवंद्रम में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 78 का हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन नंबर 78 का हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो CTCRI जो हमारा वो त्रिवंद्रम में लोकेटेड मतलब स्थित है। और ये किसका इंस्टीट्यूट माना जाता है, इंस्टीट्यूशन किसका है, तो ये ICR द्वारा, किसके ICR द्वारा ये खोला गया था या ICR द्वारा ये मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 78 का हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इससे हम देखते हैं जितने भी हमारे दिए इनके पूरा नाम और ये कहाँ पर स्थित है, सभी के हम देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया CPRI, क्या दिया CPRI। अब CPRI के सबसे पहले हमें पूरा नाम पता होना चाहिए। तो CPRI का पूरा नाम हमारा हो जाएगा
सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो CPRI का पूरा नाम क्या हो जाएगा? सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पर स्थित है? तो शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? शिमला हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट आ जाता है CTRI। क्या हो जाएगा? CTRI। अब CTRI का पूरा नाम सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या हो जाएगा? सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में स्थित। कहाँ पर? राजमुंद्री। AP मतलब क्या हो जाए? आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पर CTRI का पूरा नाम देखना, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में स्थित है। तीसरा आ जाता है CPCRI। क्या हो जाए? CPCRI। अब CPCRI का पूरा नाम सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या हो जाए? सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये हमारा कहाँ पर स्थित है? तो केरला में स्थित है। कहाँ पर स्थित? केरला में स्थित है। अब चौथा हमारा जाता है CTCRI। क्या हो जाए? CTCRI। अब CTCRI का पूरा नाम सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या हो जाए? सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये हमारा कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा तिरुवनंतपुरम केरला में स्थित है। कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम केरला में स्थित है। जो किसके द्वारा ये मतलब ओपन किया गया? तो ICR के द्वारा। किसके द्वारा? ICR के द्वारा। तो उसका हमारा इसका हमने सभी के पूरे नाम बता दिए और कौन कहाँ पर स्थित है। तो सभी से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारे कंपटीशन में लगभग यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारा 78 का जो चौथा ऑप्शन सही, लेकिन तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते थे हमने आप सबको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। लार्जेस्ट एरिया ऑफ क्रॉप अंडर खरीफ। लार्जेस्ट एरिया ऑफ क्रॉप अंडर खरीफ इन राजस्थान। मतलब राजस्थान में खरीफ फसलों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है? अगर देखा जाए राजस्थान में खरीफ फसलों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्रफल किस फसल के अंतर्गत आता है? तो पहला ऑप्शन इसमें हमारा दिया कॉटन, दूसरा ऑप्शन दिया मेज, तीसरा ऑप्शन दिया बाजरा और चौथा ऑप्शन दिया ज्वार। तो राजस्थान में खरीफ फसलों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्रफल किस फसल का होता है? तो क्वेश्चन नंबर हमारा 79 का हमारा तीसरा ऑप्शन बाजरा का। किसका हो जाएगा? बाजरा का। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 79 का जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा बाजरा हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो राजस्थान में खरीफ फसलों में सबसे अधिक क्षेत्रफल में कौन सी फसल की खेती की जाती है, उगाई जाती है? तो वो हमारा हो जाएगा बाजरा। कौन सी क्रॉप्स हो जाएगी? बाजरा, जिसे बोला जाता है पर मिलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 80 मतलब 80 आ जाता है एवरेज हलिंग परसेंटेज ऑफ राइस। एवरेज हलिंग परसेंटेज ऑफ राइस। अब हलिंग परसेंटेज क्या होता है कि जो हमारा राइस क्रॉप्स होता है उसमें दाने और जो दाना होता है और छिलके का अनुपात, यानी दाने और भूसी का जो अनुपात होता है उससे बोला जाता है हलिंग परसेंटेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हलिंग परसेंटेज बोला जाता है। जो हस्क मतलब भूसी जी से बोला जाता है। हस्क एंड ग्रेन रेशियो जो यानी जो उसका हमारा अनुपात होता है उसी को हम बोलते हैं हलिंग परसेंटेज। अब ये राइस में कितना परसेंटेज चावल में पाए यानी कितना परसेंट अनुपात होता है? तो कितना? 65% होता है। अगर इस तरह पूछा जा सकता है कि राइस में जो हमारा ग्रेन परसेंटेज कितना होता है, तो 65 से लगभग 66% होता है। तो उसी को बोला जाता है हलिंग परसेंटेज। या हिंदी में कह सकते हैं धान में कितना प्रतिशत चावल पाया जाता है? तो 66% या 65 से 66% पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 80 का हमारा दूसरा ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बोटेनिकल नेम ऑफ काउपी। अब काउपी को हिंदी में क्या बोला जाता है? लोबिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लोबिया। तो बोटेनिकल नेम यानी वनस्पति नाम काउपी या लोबिया का क्या होता है? जिसे वेजिटेबल मीट के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 81 का हमारा पहला ऑप्शन दिया बिगना साइनेंसिस। क्या हो जाएगा? बिगना साइनेंसिस हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन दिया बिगना मुगो, तीसरा ऑप्शन दिया बिगना रेडियाटा और चौथा ऑप्शन दिया लेंस एस्कुलेंटा। लेंस एस्कुलेंटा। अब देखो इसमें जो हम सभी के बोटेनिकल नेम आप सबको बता देते हैं किसके किसके नाम दिए गए हैं। तो पहला हमारा काउपी या लोबिया का बोटेनिकल नेम बिगना साइनेंसिस हो जाएगा। क्या हो जाए? बिगना साइनेंसिस हो जाए। दूसरा हमारा बिगना मुगो जो दिया वो ब्लैक ग्राम, जिसे उड़द बोला जाता है। क्या? ब्लैक ग्राम या उड़द का बोटेनिकल नेम हो जाएगा बिगना मुगो हो जाएगा। और तीसरा हमारा दिया जो सी ऑप्शन बिगना रेडियाटा। क्या दिया? बिगना रेडियाटा। तो जो हमारा बिगना रेडियाटा ये बोटेनिकल नेम किसका हो जाएगा? हमारा ग्रीन ग्राम यानी मूंग का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूंग को। मूंग को किस नाम से भी जाना जाता है? ग्रीन ग्राम। और जो हमारे उड़द होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक ग्राम, जिसका बोटेनिकल नेम बिगना मुगो हो जाएगा। और जो हमारा ग्रीन ग्राम जिसे मूंग बोला जाता है उसका बोटेनिकल नेम बिगना रेडियाटा। और चौथा ऑप्शन दिया हमारा लेंस एस्कुलेंटा। इसे हमारा तिल सेसमा मतलब तिल का बोटेनिकल नेम हो जाएगा लेंस एस्कुलेंटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेंस एस्कुलेंटा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 81 का जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो पहला ऑप्शन। तो काउपी का बोटेनिकल नेम बिगना साइनेंसिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 82। द क्रॉप आल्सो सोन फॉर ग्रीन मैन्योरिंग। मतलब किस फसल की हम बुआई हमेशा हरी खाद के रूप में करते हैं? किस फसल की बुआई हमेशा हम हरी खाद के रूप में करते हैं?
अभी इस ऑप्शन के अनुसार हमें लगाना है। वैसे देखा जाए तो मतलब मुख्य रूप से कोई फसल नहीं है, लेकिन तो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग दे दिए तो इसमें हम कौन सी ऐसी फसल है जिसको हम हमेशा ग्रीन मैन्योरी मतलब हरी खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया मेज यानी मक्का, दूसरा ऑप्शन दिया ग्रीन ग्राम, तीसरा ऑप्शन दिया पी और चौथा ऑप्शन दिया ब्लैक ग्राम, बंगाल ग्राम, सॉरी क्या हो जाएगा बंगाल ग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 80 हमारा 2 का जो हमारा ऑप्शन सही है ग्रीन ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा ग्रीन ग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 82 का हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा दूसरा ऑप्शन, द क्रॉप आल्सो सोन फॉर ग्रीन मैन्योरी, किस फसल की बुआई हम हमेशा हरी खाद के रूप में करते हैं, तो ग्रीन ग्राम को हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 83, द मिलेट व्हिच इज हाईली ड्रॉट रेसिस्टेंट। मिलेट मतलब क्या होता है बाजरा, क्या बोला जाता है बाजरा। तो बाजरा की हमारी कौन सी क्रॉप या फसल होती है जो ड्राउट मतलब सूखा के प्रति अधिक प्रतिरोधी होती है। रेसिस्टेंट मतलब क्या होती है प्रतिरोधी। तो हमारी जो बाजरा या मिलेट्स मतलब जिसे पर मिलेट्स या मिलेट भी बोला जाता है, तो ये हमारी मिलेट्स जो के अंतर्गत जितनी भी हमारी फसलें आती हैं, जितनी भी हमारी उसकी जातियाँ आती हैं, उसके अंतर्गत कौन सी फसल जो सूखा के प्रति अधिक रेसिस्टेंट होती, क्या होती रेसिस्टेंट होती। तो पहला ऑप्शन दिया कोदो मिलेट, दूसरा ऑप्शन दिया फिंगर मिलेट, तीसरा ऑप्शन दिया फोक्स स्टाइल मिलेट और चौथा ऑप्शन दिया हमारा बार्नयार्ड मिलेट। क्या हो जाए बार्नयार्ड मिलेट। तो कौन सी हमारी मिलेट की हमारी कौन सी जात होती है जो सबसे अधिक यानी ड्राउट रेसिस्टेंट, जो सूखा के प्रति सबसे अधिक प्रतिरोधी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 83 का हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन नंबर 83 का हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जो हमारा यानी कोडो मिलेट होता है, कोडो मिलेट, ये हमारा जो होता है सूखा यानी सूखा के प्रति सबसे अधिक रेसिस्टेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 84, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्सड क्रॉपिंग स्पीसीज, स्पेशली हमारी मतलब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्सड क्रॉपिंग स्पेशली, यानी कौन सी हमारे निम्न में से कौन सी ऐसी फसल है जिसको हम स्पेशली मतलब मुख्य रूप से मिक्स क्रॉपिंग के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, या कौन सी हमारी जो हमारी मुख्य रूप से निम्न में से कौन सी हमारी फसल है जिसको मुख्य रूप से मिक्सड क्रॉपिंग के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। स्पेशली मतलब मुख्य रूप से, तो निम्न में से हमारी कौन सी ऐसी क्रॉप या फसल या निम्न में से किसका हम प्रयोग मिक्स क्रॉपिंग के रूप में करते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया ग्राम प्लस बार्ले, तो पहला ऑप्शन इसमें हमारा हो जाएगा ग्राम प्लस बार्ले। यहाँ पर आप बार्ले कर लेना, तो बैटले हो गया, क्या हो गया बैटले हो गया, तो इसको आप करेक्शन कर लेना। तो ये हमारी कौन सी फसल होती है जिसको मुख्य रूप से मतलब यहाँ पर राजस्थान में पूछा गया, क्या राजस्थान में मतलब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्स क्रॉपिंग स्पेशली इज राजस्थान, मतलब राजस्थान में हमारी कौन सी फसल होती है जिसको मुख्य रूप से मतलब किसको हम मुख्य रूप से मिक्स क्रॉपिंग के रूप में प्रयोग करते हैं। तो हमारा पहला हो जाएगा ग्राम प्लस बार्ले, दूसरा हमारा हो जाएगा मस्टर्ड प्लस व्हीट, तीसरा हमारा हो जाएगा ग्राउंड नट प्लस तिल और चौथा हमारा ऑप्शन हो जाएगा मस्टर्ड प्लस बार्ले। तो मतलब राजस्थान में मुख्य रूप से कौन सी हमारी फसलों को मिक्स क्रॉपिंग के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 84 का जो हमारा ऑप्शन सही है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा सी ऑप्शन, यानी मूंगफली प्लस तिल का मुख्य रूप से राजस्थान में मिक्सड क्रॉपिंग के रूप में प्रयोग करते हैं। किसके रूप में कहते हैं मिक्सड क्रॉपिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 84 का हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। जो राजस्थान में मुख्य रूप से हम मिक्स क्रॉपिंग के रूप में हम किस किस फसलों का प्रयोग करते हैं, तो ग्राउंड मूंगफली प्लस तिल का प्रयोग हम मिक्सड क्रॉपिंग के रूप में राजस्थान में मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 85, सेलिंग परसेंटेज इन ग्राउंड नट। मूंगफली में अब देखिए सेलिंग परसेंटेज इन ग्राउंड नट, मूंगफली में जो हमारा होता है सेलिंग परसेंटेज कितना होता है। अब सेलिंग परसेंटेज इसमें भी हमारा जो होता है जो हमारा मूंगफली के दाना प्लस यानी जो हमारा छिलका होता है, इन सभी के अनुपात को क्या बोला जाता है सेलिंग परसेंटेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है सेलिंग परसेंटेज बोला जाता है। अब मूंगफली में सेलिंग परसेंटेज कितना होता है, पहला ऑप्शन दिया 33%, दूसरा ऑप्शन दिया 50%, तीसरा ऑप्शन दिया 70% और चौथा ऑप्शन दिया 60%। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेलिंग परसेंटेज की क्रिया किस में होती है, किस फसल से संबंधित है। तो ये हमारे ग्राउंड नट या मूंगफली से संबंधित है। अब कितना परसेंट होता है, तो 70 से 72% होता है। कितना होता है 70 से 72%। तो इसमें हमारा 85 का हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 86, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कॉटन फाइबर इज, मतलब मुख्य रूप से जो कॉटन मतलब कपास का फाइबर जो होता है वो किसकी मात्रा अधिक होती है या किसका बना होता है।
कॉन्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है, मात्रा अधिक होती है, तो मेजर मतलब मुख्य रूप से, कॉन्स्टिट्यूट मतलब जो मात्रा होती है अधिक मात्रा में होता है। आप कॉटन फाइबर, जो कपास का हमारा रेशा होता है वो मुख्य रूप से किसका बना होता है, उस या मुख्य रूप से उसमें कौन सी चीज़ हमारी अगर ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया सेलुलोज, दूसरा ऑप्शन दिया लिग्निन, तीसरा ऑप्शन दिया प्रोटीन और चौथा ऑप्शन दिया फैट। तो जो कपास का रेशा होता है वो मुख्य रूप से किसका बना होता है या किसकी मात्रा मुख्य रूप से उसमें पाई जाती है, तो इसमें जो हमारा बना होता है सेलुलोज। कौन सा? सेलुलोज। तो क्वेश्चन नंबर 86 का हमारा पहला ऑप्शन हो जाए, कौन सा? सेलुलोज का बना होता है या इसमें किसकी मात्रा या कॉन्स्टिट्यूट मतलब किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है, तो हमारी सेलुलोज की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 86 का हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, बोटेनिकल नेम ऑफ बाजरा। बाजरा का बोटेनिकल नेम या वनस्पति नाम क्या हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन दिया सोरघम बाइकलर, दूसरा ऑप्शन दिया पेनिसेटम गलायकम, क्या हो जाए? पेनिसेटम गलायकम, तीसरा ऑप्शन दिया जियामेच और चौथा ऑप्शन दिया ट्रिटिकम स्टीवम। AEST हमने तो मतलब समझ लेना ट्रिटिकम स्टीवम हो जाएगा। तो इसमें हमारा बाजरा का अगर बोटेनिकल नेम देखा जाएगा तो इसमें हम सभी के बारे में देख लेते हैं। अगर सोरघम बाइकलर पूछ लेगा तो समझ लेना ज्वार का वनस्पति नाम हो जाएगा। क्या? ज्वार मतलब जिसे बोला जाता है चरी, तो ज्वार का बोटेनिकल नेम सोरघम बाइकलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोरघम बाइकलर। दूसरा हमारा हो जाता है पेनिसेटम गलायकम, ये हमारा बाजरा का बोटेनिकल नेम हो जाएगा। किसका हो जाएगा? बाजरा का बोटेनिकल नेम हो जाएगा। उसके बाद तीसरा हमारा दिया जियामेज। जियामेज किसका बोटेनिकल नेम वनस्पति नाम हो जाएगा? तो मक्का। किसका हो जाएगा? मक्का। और चौथा ऑप्शन दिया हमारा ट्रिटिकम स्टीवम। क्या दिया? ट्रिटिकम स्टीवम। इसका ये हमारा किसका बोटेनिकल नेम? तो ये हमारा गेहूं का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? गेहूं का। तो क्वेश्चन नंबर हमारा अगर देखा जाएगा तो 87 का हमारा जो हो जाएगा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? पेनिसेटम गलायकम हो जाएगा। क्या? गलायकम हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 87 का हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीड रेट ऑफ पिजन पी या जिसे बोला जाता है रेड ग्राम ऑफ सोल क्रॉप इज। अब सीड रेट ऑफ पिजन पी, पिजन पी मतलब हमारा क्या होता है? अरहर होता है। क्या होता है? अरहर, जिसे हम तुर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तुर के नाम से भी जाना जाता है। फॉर सोल क्रॉप्स मतलब जो हमारी फसलों की अगर सिंगल बुआई के लिए, सोल क्रॉप्स सिंगल बुआई के लिए जो हमारी अरहर की बीज दर कितना हो जाए। अरहर को हम पिजन पी के नाम से जानते हैं, रेड ग्राम के नाम से जाना जाता है और तुर के नाम से भी जाना जाता है। अब अरहर की बीज दर हमारे प्रति हेक्टेयर कितना होता है? तो पहला ऑप्शन दिया 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, दूसरा ऑप्शन दिया 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, तीसरा ऑप्शन दिया 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और चौथा ऑप्शन दिया 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो हमारी जो पिजन पी होती है रेड ग्राम, इसकी जो हमारी बीज दर होती है प्रति हेक्टेयर, तो ये इसका हमारा होता है 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो ये ध्यान रखना, अरहर का अगर सीड रेट या बीज दर पूछ लेगा या तुर्प लिख सकता है या रेड ग्राम भी लिख सकता है या पिजन पी, तो इसका जो बीज दर होता है ये 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89, मोस्ट ड्रॉट रेसिस्टेंट एंड अर्ली मैच्योरिंग खरीफ क्रॉप्स ऑफ सैंडी एरिया। अब देखो मोस्ट मतलब मुख्य रूप से, ड्रॉट रेसिस्टेंट जो मतलब सूखा के प्रति प्रतिरोधी होती है। क्या होती है? प्रतिरोधी होती है। एंड अर्ली मैच्योरिंग मतलब जो जल्दी पक जाता है। अब खरीफ क्रॉप्स जो हमारी खरीफ की फसल होती है। फॉर सैंडी एरिया मतलब जो हमारी बलुई क्षेत्रों में क्या होती है? सैंडी एरिया मतलब जो हमारी जैसे हमारी सॉइल होती है, सैंड होता, सिल्ट होता और क्ले। तो जो हमारी बालू वाले क्षेत्र या भूमि होता है, बालू वाला क्षेत्र होता है, उनमें जो हमारी खरीफ क्रॉप्स की जो फसलें होती है, कौन सी ऐसी हमारी फसल है जो सूखा के प्रति रेसिस्टेंट भी होती है और अर्ली मैच्योरिंग मतलब जल्दी परिपक्व भी हो जाता है। तो हमारी कौन सी ऐसी फसल होती है सैंडी यानी बलुई क्षेत्रों के लिए जो जल्दी मैच्योर भी होती है, सूखा के प्रति रेसिस्टेंट भी होती है। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन दिया है काउपी, दूसरा ऑप्शन दिया ग्रीन ग्राम, तीसरा ऑप्शन दिया मोथबीन और चौथा ऑप्शन दिया ब्लैक ग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 89 का जो हमारा सही हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। कौन सा? तीसरा ऑप्शन। तो हमारा जो मोथबीन होता है, क्या होता है? मोथबीन। ये सूखा के प्रति रेसिस्टेंट भी होता है और अर्ली मैच्योरिंग क्रॉप होती है और खरीफ क्रॉप्स होती है। कैसी होती है? खरीफ क्रॉप्स होती है। तो क्वेश्चन नंबर 89 का हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 90, जादिया एंड ज्वाला। क्या दिया? जादिया एंड ज्वाला आर इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ। तो जादिया एंड ज्वाला जो होता है किसकी इम्प्रूव वैरायटी है? तो पहला ऑप्शन दिया पिजन पी, दूसरा ऑप्शन दिया ग्रीन ग्राम, तीसरा ऑप्शन दिया मोथबीन और चौथा ऑप्शन दिया ब्लैक ग्राम। तो
जादिया एंड ज्वाला जो होते हैं किसकी इंप्रूव वैरायटी हो जाएगी, तो ये हमारा हो जाएगा मोथबीन का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, मोथबीन का हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 90 का हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सीड रेट ऑफ ग्रीन ग्राम। अब ग्रीन ग्राम मतलब क्या होता है हमारा, मूंग। क्या हो जाएगा, मूंग। अब मूंग की बीज दर कितनी होती है, तो सीड रेट ऑफ ग्रीन ग्राम जिसका हमने आप सबको बता दिया बिगना रेडियाटा होता है ग्रीन ग्राम का बोटेनिकल नेम। अब हमारा इसके सीड रेट या बीज दर कितना होता है, पहला ऑप्शन दिया 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, दूसरा ऑप्शन दिया 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, तीसरा ऑप्शन दिया 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और चौथा ऑप्शन दिया 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो क्वेश्चन नंबर 91 का जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। तो ग्रीन ग्राम मतलब मूंग की जो बीज दर हो जाएगी वो 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 92, कॉलर रॉट डिजीज इज एसोसिएटेड विथ। अब कॉलर रॉट डिजीज जो होता है किस में स्थापित होता है या किस में लगता है, तो पहले ही आप ध्यान रखना कॉलर रॉट क्या या डिजीज है किस फसल से संबंधित है या किस फसल में लगता है। तो पहला ऑप्शन दिया ग्रीन ग्राम, दूसरा ऑप्शन दिया सेसमम, यहाँ सेसमम रहेगा, तीसरा ऑप्शन दिया सोयाबीन और चौथा ऑप्शन दिया ग्राउंड नट। तो कॉलर रॉट डिजीज होता है किस फसल में लगता है, तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 92 का हमारा चौथा ऑप्शन, यानी मूंगफली में लगता है। किस में लगता है, मूंगफली में। एक जो मूंगफली में पूछा जाता है टिक्का डिजीज जो होता है किस में लगता है, तो ये हमारी ग्राउंड नट यानी मूंगफली में लगता है। किसके द्वारा, कवक का जो नाम होता है सार्कोस्पोरा परसोनाटा, जो मेजर डिजीज ऑफ ग्राउंड नट का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 92 का हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 93, व्हिच हर्बिसाइड इज यूज फॉर कंट्रोलिंग स्ट्राइगा बीड इन बाजरा। यानी किस हर्बिसाइड का हम प्रयोग करते हैं बाजरा में स्ट्राइगा बीड मतलब खरपतवार के नियंत्रण के लिए। यानी बाजरा में अगर देखा जाए स्ट्राइगा खरपतवार के नियंत्रण के लिए हम किस हर्बिसाइड का प्रयोग करते हैं। व्हिच हर्बिसाइड मतलब किस हर्बिसाइड का यूज मतलब प्रयोग किया जाता है फॉर कंट्रोलिंग मतलब रोकथाम के लिए स्ट्राइगा बीड मतलब स्ट्राइगा खरपतवार के लिए इन बाजरा। तो बाजरा में स्ट्राइगा खरपतवार के लिए हम किस हर्बिसाइड का प्रयोग करते हैं। तो पहला ऑप्शन इसमें हमारा दिया पेंडीमेथिलीन, दूसरा ऑप्शन दिया बविस्टिन, तीसरा ऑप्शन दिया मेटाक्लोरो और चौथा ऑप्शन दिया नानादीज। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 93 का जो हमारा ऑप्शन सही हो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मतलब बाजरा में स्ट्राइगा बीड या खरपतवार के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो पेंडीमेथिलीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 आ जाता है, ओरिजिन प्लेस ऑफ मेज यानी मक्का का उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा। क्या हो जाए ओरिजिन प्लेस ऑफ मेज मक्का का उत्पत्ति स्थान। तो पहला ऑप्शन दिया अफ्रीका, दूसरा ऑप्शन दिया सेंट्रल अमेरिका या मैक्सिको, तीसरा ऑप्शन दिया चाइना और चौथा ऑप्शन दिया इंडिया। यानी तो मक्का का ओरिजिन प्लेस या उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा, तो ये हमारा सेंट्रल अमेरिका या मैक्सिको हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेंट्रल अमेरिका या मैक्सिको हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 94 का हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। कौन सा, दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सेमी स्प्रेडिंग वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल ऑफ, यानी सेमी स्प्रेडिंग मतलब मध्यम मात्रा में। क्या होता है, मध्यम मात्रा में। अब यहाँ पर आप ग्राउंड नट कर लेना, एक पॉइंट छूट गया है। सेमी स्प्रेडिंग वैरायटी ऑफ सेमी स्प्रेडिंग वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल ऑफ ग्राउंड नट, मूंगफली की जो हमारी फैलने वाली वैरायटी या प्रजात कौन सी हो जाएगी। सेमी मतलब मध्यम मात्रा में फैलने वाली मूंगफली की वैरायटी या प्रजात क्या हो जाए। यहाँ एग्जाम्पल ऑफ ग्राउंड नट यहाँ मूंगफली हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 95 का हम ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन इसमें हमारा दिया है RS1, दूसरा ऑप्शन दिया RSB 87, तीसरा ऑप्शन दिया AK12 और चौथा ऑप्शन दिया M13। तो मतलब मूंगफली की जो हमारी मध्यम अवस्था में फैलने वाली प्रजाति कौन सी होती है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 95 का जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो दूसरा ऑप्शन RSB 87 जो मूंगफली की मध्यम अवस्था में फैलने वाली वैरायटी या प्रजाति हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 96 हम देखते हैं, राइस व्हीट मूंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। राइस व्हीट और मूंग ये जो होता है किस प्रकार का एग्जाम्पल है, मतलब उदाहरण किस प्रकार का है। तो पहला ऑप्शन दिया फार्मिंग सिस्टम, दूसरा ऑप्शन दिया एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम, तीसरा ऑप्शन दिया क्रॉपिंग सिस्टम और चौथा ऑप्शन दिया एग्रो इको सिस्टम। क्या दिया, एग्रो इको सिस्टम। तो हमारी जो राइस होता है, व्हीट होता है और मूंग जो होता है ये किस प्रकार के एग्जाम्पल का उदाहरण हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा अगर देखा जाए 96 का वो हमारा जो ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन। तो राइस व्हीट और मूंग जो होता है ये किस प्रकार का एग्जाम्पल होता है, तो क्रॉपिंग सिस्टम का होता है। किसका होता है, क्रॉपिंग सिस्टम का एग्जाम्पल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 96 का हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97,
कल्टीवेशन ऑफ मलबेरी प्लांट इज कॉल्ड। मलबेरी मतलब क्या होता है? शहतूत। क्या होता है? शहतूत। तो जो हमारे मलबेरी प्लांट होता है उसकी हम खेती जो करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो कल्टीवेशन ऑफ मलबेरी प्लांट इज कॉल्ड। जो हम शहतूत की खेती करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन दिया पिसिकल्चर, दूसरा ऑप्शन दिया है मोरिकल्चर, तीसरा ऑप्शन दिया मोनोकल्चर और चौथा ऑप्शन दिया टिश्यू कल्चर। तो शहतूत की जो हम खेती करते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जो कहा जाता है मोरिकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोरिकल्चर कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 97 का हमारा दूसरा ऑप्शन, जो शहतूत की खेती किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? मोरिकल्चर क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 97 का हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 98। इंटरनेशनल इरिगेशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड। इंटरनेशनल इरिगेशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड। तो जो हमारा अगर पूछा जा रहा कि इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय इरिगेशन मतलब सिंचाई प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो पहला ऑप्शन दिया नाइजीरिया, दूसरा ऑप्शन दिया कनाडा, तीसरा ऑप्शन दिया केन्या और चौथा ऑप्शन दिया श्रीलंका। तो यानी इंटरनेशनल इरिगेशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड या सिचुएटेड, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे श्रीलंका में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? श्रीलंका में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 98 का हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता यूनिट ऑफ मेजरिंग क्लाउड कवर। तो क्लाउड और कवर को जो मापने की इकाई क्या होती है? क्या होती है? क्लाउड्स कवर को मापने की इकाई क्या होती है? तो पहला ऑप्शन दिया परसेंट, दूसरा ऑप्शन दिया ओक्टा, तीसरा ऑप्शन दिया किलोमीटर पर आवर्स और चौथा ऑप्शन दिया मिलीमीटर पर प्रति डे यानी मिलीमीटर पर डे। तो जो हमारे क्लाउड कवर्स होते हैं उसको मापने की जो हमारी इकाई की होती है वो हमारा ओक्टा होता है। क्या होता है? ओक्टा। तो क्वेश्चन नंबर 99 का हमारा दूसरा ऑप्शन सही। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 99 का हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है व्हिच वन ऑफ द क्रॉप्स डज नॉट बिलोंग टू फैमिली पोएसी। निम्न में से कौन सी हमारी क्रॉप्स या फसल है जो पोएसी से संबंधित नहीं है? व्हिच वन ऑफ द क्रॉप्स डज नॉट बिलोंग टू फैमिली पोएसी। तो हमारी कौन सी क्रॉप्स या फसल है जो पोएसी से संबंधित नहीं है? तो उसमें हमारा आ जाता है पहला ऑप्शन दिया नेपियर, दूसरा ऑप्शन दिया शुगर केन, तीसरा ऑप्शन दिया पैराग्रास और चौथा ऑप्शन दिया हमारा लिंसीड। अब जो हमारा नेपियर ये भी हमारी पोएसी ग्रेमिनीस से, शुगर केन ये भी हमारी पोएसी ग्रेमिनीस से, पैराग्रास ये भी हमारी पोएसी और ग्रेमिनीस से। तो ये हमारा लिंसीड जो होता है ये हमारी पोएसी ग्रेमिनीस से नहीं है। इसकी जो फैमिली हो जाए लिनिएसी हो जाए। क्या हो जाए? लिनिएसी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 100 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 100 का हमारा चौथा ऑप्शन सही, यानी लिंसीड जो होता है वो हमारी पोएसी से संबंधित नहीं है। तो किससे संबंधित है? लिनिएसी यानी फैमिली या कुल से संबंधित है। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे इस यूट्यूब चैनल को देखे हैं अब ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको जरूर मिलता रहे। ऐसा आप सबको हम वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे। प्लस जो हमारे थ्योरी होते हैं उसको भी हम आप सबको कई बुकों से जो हमारे मेजर बुक होती हैं उससे आप सबको हम कोशिश करेंगे एक एक थ्योरी टाइप के क्वेश्चन उपलब्ध कराएं। तो आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को देख जितने भी स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को देखें आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप सबको ये लेक्चर कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।